प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से चौंकाया है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनका शानदार कानूनी विधायी कैरियर है। वो राज्यपाल भी हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वो हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा उपराष्ट्रपति पद के लिए करके भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान उनकी कर्मभूमि भी रहा है। वो यहाँ से विधायक और सांसद भी रह चुके हैं और खास बात यह है कि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। इसीलिए भाजपा ने एक तरह से मतदाताओं को संदेश दिया है। वहीं धनखड़ इस समय पश्चिमी बंगाल के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंदू विरोधी हिंसा में धनखड़ सीधे हिंसाग्रस्त जगहों पर पहुंच गए थे। किसी राज्यपाल को ऐसा करते देखना वास्तव में सबके लिए आश्चर्य था, लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा को धनखड़ ने बर्दाश्त नहीं किया और ममता बनर्जी को उन्होंने अपनी संवैधानिक समझ से हमेशा मुश्किलों में डाला। इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा अपने बंगाल के मतदाताओं को भी संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, धनखड़ एक खाँटी किसान परिवार से आते हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए राज्यपाल के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा किसानों की राजनीति पर भी अपना पाला मजबूत करेगी और इसके साथ ही किसानों की कथित राजनीति करने वाले राकेश टिकैत और किसानों के मुद्दों पर भाजपा को घेरने वाले सत्यपाल मलिक को भी भाजपा बहुत जोर का झटका धीरे से देगी और उन्हें हाशिए पर धकेलेगी। वहीं एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वेंकैया नायडू के हास्य और हाजिर जवाबी को याद किया जाएगा। कई मौकों पर उन्होंने विपक्ष को बहुत उत्तेजित किया, लेकिन इन सब के बाद भी वो एक अच्छे शख्स हैं। वो भले ही रिटायर हो रहे हों, लेकिन मुझे पता है कि वो कभी टायर्ड नहीं होंगे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई तक नामांकन करने वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनने के लिए दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।